अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आज हम मॉडर्न एंड एटॉमिक फ़िज़िक्स के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं तो काइंडली हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रैंक एंड हर्ट्ज़ ने बोहर की एटॉमिक थ्योरी को कंफर्म करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया कि वाकई इलेक्ट्रॉन जो हैं ये डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट में ही रह सकते हैं। तो इनकी इस एक्सपेरिमेंट ने बोहर एटॉमिक मॉडल को भी एक सहारा दिया कि वाकई बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो ट्रू है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो है ना उनकी एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हैं। तो ये हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब है, इसके अंदर यहाँ पे कैथोड है जिसे हाई वोल्टेज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है। तो यहाँ से ये हीटर लगा हुआ है, तो यहाँ से जो है ना कैथोड से इलेक्ट्रॉन थर्मियोनिकली इमिट किए जाते हैं और इस ट्यूब को मरकरी के वेपर से फिल किया गया है। तो यहाँ पे जो है ना मरकरी को वेपर फॉर्म में यूज़ किया गया है और इनके सामने ये जो रेड डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं ग्रीन। तो यहाँ से जो है ना इलेक्ट्रॉन पास करेंगे और यहाँ पे जो है ना ये कलेक्टर लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो 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 ग्रिड की इन जालियों से या सुराखों से गुजरेंगे तो वो कलेक्टर पे जाके कलेक्ट होंगे और करंट जो इस सर्किट में फ़्लो होगा वो हमें यहाँ इस एम मीटर पे शो होगा, जिसे हमने जो है ना रिलेटिवली नेगेटिव पोटेंशियल के साथ जोड़ा हुआ है। तो एमसीक्यूज़ में अक्सर आ जाता है कि ग्रिड को जो है ना फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट्स में जो है ना कौन से पोटेंशियल के साथ जो कनेक्ट किया जाता है, तो इसे हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया जाता है, हाईली पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि फ्रैंक एंड हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट किस बेस पे है और ये है क्या, फिर हम जो है ना इसके एक्सपेरिमेंट की कंप्लीट प्रोसीजर को भी देखेंगे। तो it demonstrates the existence of excited state in mercury atoms, helping to confirm that electron occupied only discrete energy state। तो इन्होंने जो है ना मरकरी को वेपर फॉर्म में जो है ना यहाँ पे फिल किया इस ट्यूब के अंदर और इन्होंने इनका एक्सपेरिमेंट इस बेस पे है कि इलेक्ट्रॉन क्या वाकई डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। तो इस चीज़ के बेस पे जो है ना इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। क्लियर है ये। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले इसे कंस्ट्रक्शन के थ्रू समझ लेते हैं और फिर जो है ना इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन थर्मियोनिकली इमिट किए जाते हैं। तो जब यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल 4.9 वोल्ट से होगा लेस देन 4.9, जब ये वोल्टेज हमने इसे प्रोवाइड किया हुआ होगा तब ये इलेक्ट्रॉन जो है इनकी जो कुलयन हैं इन वेपर फॉर्म में जो मरकरी के एटम दिए गए हैं इनके साथ इलास्टिकली होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस नहीं होगी और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं इस ग्रिड में से पास कर जाएंगे और इस कलेक्टर पे आके कलेक्ट होंगे और यहाँ से हमें फिर करंट इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। लास्ट में हम जो है ना वोल्टेज और करंट का ग्राफ भी ड्रा करेंगे। तो ये कब होगा, जब यहाँ पे इस बैटरी का जो वोल्टेज है ना ये 4.9 वोल्ट से लेस होगा, 4.8 होगा या 4 होगा, तब ये इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुए इनकी जो स्ट्राइकिंग है Hg एटम के साथ ये इलास्टिक कुलयन होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस नहीं होगी और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वहाँ से पास हो जाएंगे और कलेक्टर पे आपके कलेक्ट हो जाएंगे। यूँ ही हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएं और इसकी वोल्टेज जब हम 4.9 वोल्ट तक ले जाते हैं तब क्या होता है, 4.9 वोल्ट तक जब इसका वोल्टेज होगा तब क्या होगा, तब इन इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्राइकिंग है इन Hg एटम के साथ वो इन इलास्टिक होगी। इन इलास्टिक का क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इस ये कुलयन के दौरान अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे और बहुत ही कम जो है ना इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे करंट भी हमें सडनली डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा, किस वोल्टेज पे, 4.9 वोल्ट पे। सही है।
हाँ 4.9 वोल्ट पे जो इलेक्ट्रॉन की जो कुलयन होगी Hg एटम के साथ वो इन इलास्टिक होगी। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो है ना इनको ट्रांसफ़र कर देंगे और Hg एटम क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड फॉर्म में हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसी रीजन में ही वेस्ट हो जाती है और वो उस रीजन में इंटर नहीं हो पाते, मतलब कि ग्रिड को पास नहीं कर पाते। तो ग्रिड को इस वजह से ही हमने पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, दो बैटरियों के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ होता है ताकि ये इलेक्ट्रॉन को जो है ना फास्टली, रैपिडली जो है ना ये अपनी तरफ जो है ना एक्सलरेट करे। तो जब 4.9 वोल्ट तक जो हमारा वोल्टेज होगा तब इलेक्ट्रॉन जो है ना इस ग्रिड को पास नहीं कर पाएंगे। अब मज़े की बात यह है कि जब हम 4.9 से अब वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएं, तो मतलब कि हम 5 वोल्ट कर दें वोल्टेज या 6 वोल्ट कर दें, उस वक्त भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कुलयन फिर से इलास्टिक हो जाएगी। अब यहाँ पे ये पॉइंट जो है ना इंटरेस्टिंग है कि अगेन इलेक्ट्रॉन की जो कुलयन होगी वो फिर से जो है ना इलास्टिक होगी, इलास्टिक कुलयन होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और वो जो है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर पे जो है ना हमें मिलेंगे और यहाँ पे करंट फिर अगेन इंक्रीज़ होगा। जब हम 4.9 से वोल्टेज बढ़ा के 5 वोल्ट कर दें या 6 वोल्ट कर दें, इस तरह से फिर से जो है ना करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन इसका जब डबल हो जाए, कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज इंक्रीज़ करते करते हमारा वोल्टेज जब 9.8 वोल्ट हो जाता है, यानी कि इस वोल्टेज के डबल, इस पे इलेक्ट्रॉन की कुलयन इन इलास्टिक थी ना, तो इसके डबल यानी 9.8 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन की जो कुलयन है वो अगेन इन इलास्टिक हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी और ये जो मरकरी के एटम है ये अगेन जो है ना ये आयोनाइज हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है ना अपनी एनर्जी इसी रीजन में ही जो है ना कुलयन के दौरान ही लॉस कर देंगे और कलेक्टर पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो 9.8 वोल्ट पे अगेन जो है ना यहाँ पे जो करंट है वो अगेन लो हो जाएगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन वाकई डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पे हैं। 4.9 पे इसकी कुलयन जो है वो इन इलास्टिक हैं और 9.8 पे भी इसकी कुलयन जो है ना वो क्या है, इन इलास्टिक हैं। बाकी सब पे जो है ना इनके बिटवीन या इससे पीछे 4.9 से जो है ना लेस वोल्टेज पे जो है ना इलेक्ट्रॉन की कुलयन जो है वो इलास्टिक ही होती हैं, उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। तो इन वोल्टेज पे जो है ना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेस्ट होती हैं और ये मरकरी एटम हमें एक्साइटेड फॉर्म में मिलते हैं और डिटेक्टर पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाता, तो यहाँ पे जो है ना कोई जो करंट हमें शो नहीं होता। तो इस तरीके से इन्होंने जो है ना ये प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना इनके जो एनर्जी स्टेट हैं ये डिस्क्रीट होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट को ही ये फॉलो करते हैं। अब हम थ्योरी की तरफ आते हैं। जो बातें हमने यहाँ पे बताई वो सेम अपने ही अल्फाज में आप चाहें तो लिख सकते हैं उसे थ्योरेटिकली। द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ वैक्यूम ट्यूब विच फीटेड विथ 2 बैटरीज। ये वैक्यूम ट्यूब हैं और ये 2 बैटरीज हैं, सही है। एंड फील्ड विद Hg वेपर। Hg वेपर के जो है ना Hg वेपर एटम जो है ना वेपर फॉर्म में हमने लिए हैं इस ट्यूब के अंदर। व्हेन वोल्टेज इज गिवन देन इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड बाय थर्मियोनिकली। ठीक है, यहाँ से हम वोल्टेज देते हैं और यहाँ से हीट भी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, थर्मियोनिकली इमिट होते हैं कैथोड सरफेस से, गर्म मेटल की सरफेस से। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। The emitted electrons accelerated by grid which is connected with highly positive terminal of the battery। तो ये ग्रिड जो है ना इसे इलेक्ट्रॉन को, इमिटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करेगा। Some of electrons are left behind and most of passes through grid and collector। ठीक है, passes through collector। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ पे लेफ़्ट बिहाइंड हो जाएंगे, लेकिन मोस्टली इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस ग्रिड में से पास हो जाएंगे और कलेक्टर पे आके कलेक्ट हो जाएंगे और ये एम मीटर पे जो है ना हमें फिर करंट इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है। ये कब होता है, जब हमारी वोल्टेज 4.9 से लेस हो। क्लियर, सही है। पासिस थ्रू ग्रिड, ठीक है, कलेक्टर नहीं, पहले ग्रिड में से पास हो जाते हैं फिर जो है ना वो कलेक्टर पे आके कलेक्टेड होते हैं। देन इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाई कलेक्टर, फिर वो कलेक्टर पे कलेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, व्हेन द वोल्टेज आर लेस देन 4.9 वोल्ट देन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद Hg वेपर्स इलास्टिकली। सही है, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती हैं। सही है,
4.9 वोल्ट से जब वोल्टेज हमारा कम होगा तब इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रिड में से पास होकर कलेक्टर पे जाएंगे और करंट हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। एट द वोल्टेज ऑफ 4.9 वोल्ट, जब हमारा वोल्टेज 4.9 वोल्ट पे आ जाता है, इस वैल्यू को गेन कर लेता है, देन दे आर कोलाइड विद Hg वेपर्स इन इलास्टिकली, फिर Hg एटम के साथ इनकी जो कुलयन है वो इन इलास्टिकली हो जाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करते हैं या शिफ्ट कर लेते हैं Hg एटम्स को, और Hg एटम क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। इन दिस केस नो इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ग्रिड, इलेक्ट्रॉन में से जब ग्रिड में से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पास करेगा तो ज़ाहिर बात है कलेक्टर पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो जो ये जो करंट जो है वो रैपिडली डिक्रीज कर जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमें ग्राफ मिलता है वोल्टेज और करंट के बिटवीन, वो कुछ इस तरह से हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ग्राफ है, सही है। तो जब स्टार्ट में जो है ना वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं तो वो करंट भी इंक्रीज़ होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ग्रिड में से पास होकर कलेक्टर पे कलेक्ट हो जाते हैं। जो ही वोल्टेज 4.9 पे आ जाती है ना, 4.95 से थोड़ा सा पीछे, तो ये रैपिडली डिक्रीज़ कर जाता है करंट, सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो कुलयन है वो मरकरी एटम के साथ वो इन इलास्टिकली होते हैं, और मरकरी एटम जो है ना एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को जो है ना वो लॉस कर लेते हैं और वो कलेक्टर पर नहीं पहुंच पाते, तो करंट जो है ना ये रैपिडली डिक्रीज करता है। अब फर्दर हम 4.9 से वोल्टेज जो ही इंक्रीज़ करते हैं, फिर जो है ना करंट इंक्रीज़ हो जाता है, और इससे जो डबल वैल्यू है इसकी डिक्रीज वैल्यू, तो उस पे जाके जो है ना फर्दर अगेन करंट रैपिडली डिक्रीज कर जाता है। यूँ ही फिर इससे डबल जो है ना फिर इलेक्ट्रॉन जो है ना इस तरह जो है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी स्टेट है वो इस तरह से डिस्क्रीट हैं, क्वांटाइज हैं, सही है। तो यही स्टेप वाइज जो है ना इलेक्ट्रॉन की इस तरह से एनर्जी स्टेट होती हैं। क्लियर? तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।